आप लोग फूलों की होली खेली जा रही है, क्या संदेश है प्रवासियों का? अपना संदेश है प्रवासियों के लिए कि एक होली एक ऐसा त्योहार है जो कि एक सब वर्ग के लोग बनाते हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो या आसपास के जितने भी लोग हैं, बंगाल के लोग हो, हर लोग सौहार्दपूर्ण होली मनाते हैं। एक संगठन के तरह हम लोग इस कार्यक्रम को जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास हर जगह के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं और सबकी भागीदारी है इस कार्यक्रम में, ठीक है ना। और उतने ही मन तन धन से सबने सहयोग किया है और हमेशा करते रहे। यह दिखाता है कि प्रवासी होने के बावजूद हम लोग एकजुट हुए, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ। और हम लोग का संदेश एक है कि जो भी हमारे खिलाफ कोई भी आदमी अगर किसी तरह की परेशानी पैदा करेगा तो हम लोग एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे और हम लोग ये कर भी रहे हैं। आशुतोष जी, आज आपको गुरुग्राम में आना हुआ और रंगों की होली खेली जा रही है, जो कि आपका एक अलग ही संस्था है, उसके बारे में बता दें। देखिए, प्रत्येक साल की भांति हम लोग बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली एनसीआर के दिल्ली में, प्रॉपर दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में लगभग हर एक वर्ष हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आज 17 तारीख है और आज पटना में भी होली मिलन समारोह का आयोजन है, आज गुड़गांव में भी है और आज झारखंड के रांची में भी है। लेकिन अब एक शरीर है और 3 राज्य हैं, तो हम दिल्ली को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं हमेशा और दिल्ली एनसीआर को। तो आज गुड़गांव में हमारे दीपक जी, हमारे संयोजक संरक्षक हैं संगठन के, राष्ट्रीय संरक्षक राहुल सर, इन लोगों के नेतृत्व में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। होली खेले ठाकुर भुइहारी क्यों, बाकी अन्य जात क्यों नहीं? नहीं, सभी जाति होली खेले। ये गान था, जो गाना अभी चल रहा था, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, तो आप यदि लालू जी के यहाँ होली मिलन समारोह में जाएंगे तो वहाँ यादव जी होली खेले होता है। आप चिराग पासवान के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पासवान जी भी होली खेलते हैं। तो ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा है, तो यहाँ भूमिहार ब्राह्मण होली खेल रहे हैं। बाकी अन्य जाति के भी लोग आए हैं और सबका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल यदि आपको कोई मिल जाए दूसरे जाति के इसमें, तो आप जरूर पूछिएगा कि आपके साथ कोई भेदभाव हुआ क्या। नहीं, चाहे वो अबीर लगाने को नहीं, चाहे वो गुलाल लगाने में, चाहे वो प्रसाद देने में, चाहे किसी प्रकार से। तो एक होता है समाज का मनोबल हम लोग बढ़ाने के लिए, अलग अलग जातियां जिस प्रकार से अपना सामाजिक मंच बनाई हैं, हर जाति का मंच है। कोई ऐसा नहीं कर सकता यहाँ जाट को आरक्षण लेना था तो जाट ने संगठन बना लिया, पाटीदारों को आरक्षण लेना था तो पाटीदारों ने बना लिया, महाराष्ट्र में मराठों ने बना लिया। आशुतोष ने क्यों बना लिया अपने पार्टी? क्योंकि हमारे भी समाज की अनदेखी हो रही थी और विगत 40 वर्षों का जब हम इतिहास अपना पढ़े, ये पिछले 40 वर्षों का, तो मुझे लगा कि जितना तेजी से हमारा पतन हुआ है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, उतना किसी भी समाज का नहीं हुआ है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसके मूल में जाकर जब समझने का प्रयास किया तो लगा कि सभी पार्टियां आजादी के बाद 30-35 वर्षों तक कांग्रेस हमें बंधुआ मजदूर समझकर हमारा वोट लेती रही, हमारी बात नहीं की। और अब पिछले 33, 34 और 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी हमें बंधुआ मजदूर समझ के हमारा वोट ले रही है और केवल हमारा इस्तेमाल हो रहा है और हमारी बात नहीं हो रही। 35 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ थी? सरकार की बात नहीं है, आप सरकार को ही वोट देते हैं। पिछले 17 वर्ष से बिहार में राजद की सरकार नहीं है, तो यादव लोग किसको वोट दे रहे हैं? लालू जी को ही दे रहे, नीतीश जी को दे नहीं रहे। बिल्कुल। तो कोई जरूरी नहीं कि हम वोट दे रहे हैं तो उनकी सरकार बनी जाए, केवल हमारे वोट से तो सरकार बनेगी नहीं। लेकिन हम लोग 35 वर्षों से वोट दे रहे हैं, कैडर है। खास करके जब से मंडल कमीशन की बात हुई, आपने उस समय 90 के दशक में देखा होगा, जब मंडल कमंडल का दौर चल रहा था, तो एक वर्ग जो हम लोग पहले कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस एक धर्म विशेष का तुष्टिकरण की राजनीति जब करने लग गई तो हमारा समाज वहां से हटकर कहीं और चला गया। लेकिन यहाँ भी लोग हमारी मजबूरी समझने लगे। तो पिछले 10 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है कि जो समाज लगातार हमारे विधानसभा में, लोकसभा में हमारे टिकट काटे जा रहे थे, हमारे मंत्रालय कम किए जा रहे थे, मंत्री बनने के लिए, टिकट के लिए, जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए हमारे लोग तरसते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभाओं में उनका कुर्सी समियाना, टेंट लगाने की जिम्मेवारी हमारे समाज की होती थी।
भीड़ जुटाने की जिम्मेवारी हमारे समाज की होती थी, भोजन व्यवस्था करने की जिम्मेवारी हमारे समाज की होती थी, बूथ पर खड़ा होकर लाठी गोली लेकर वोट दिलवाने की जिम्मेवारी हमारे समाज की होती थी, और टिकट से वंचित हमें रखा जाता था, मंत्रालय नहीं मिलता था। ये 10 वर्षों के संगठन के संघर्ष का परिणाम है कि आज 70 वर्षों के बाद बिहार में उप मुख्यमंत्री समाज से बनाया गया है। आपके समाज से। जी आशुतोष जी, आपके जो भूमिहार एकता मंच है यहाँ हरियाणा में, प्रवासी के रूप में रहते हैं, तो इनको क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवासी, चाहे वो भूमिहार ब्राह्मण हो चाहे किसी भी समाज के हो, सबसे पहला यदि मेरे तरफ से कोई निवेदन होगा, संदेश नहीं हम देंगे, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप प्रवास करके यदि यहाँ आए हैं, चाहे आप बिहार से आए हो, झारखंड से आए हो, उत्तर प्रदेश से आए हो, तो आपसे आपके राज्य का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आप चाहे यहाँ मजदूर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, चाहे जैसे भैया जीएम है, बड़ी कंपनी में जीएम है, तो आप समझिए कि चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड हो या आप जीएम हो, आपसे आपके समाज का, आपके राज्य का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आपके बोल चाल से, आपके संस्कार से आपके राज्य का संस्कार झलकता है, आपके समाज का संस्कार झलकता है। आप ये नहीं समझे कि मैं आ लिया। तो सबसे पहले अपनी इज्जत अपने हाथ में है। आपके बोल चाल की भाषा, आपका रहन सहन, आपका संस्कार बिल्कुल ऐसा झलकना चाहिए कि बिहार और बिहारी को लोग अपमानित न करे, अपमानजनक भाव से न देखे, उसको एक सम्मानजनक भाव से देखे। और दूसरी बात एक और है, प्रवासियों के लिए आपने जो सवाल पूछा है, तो प्रवासी केवल भूमिहार ब्राह्मण नहीं, सभी है, सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि आप मिलजुल कर रहे हैं, आप मिलजुल कर, आप बिहार में बेरोजगारी से परेशान होकर, बिहार में जातिवाद, बिहार में आपस में एक दूसरे का पैर खिंचवल, सिर फुड़वल से परेशान होकर आप दिल्ली और गुड़गांव नोएडा आए हैं, और यहाँ भी यदि आप वही करेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आप यहाँ कम से कम मिलजुल कर रहिए, और आप अपना भी सम्मान रखिए, अपने समाज का भी सम्मान बरकरार रखिए, और अपने राज्य का सम्मान जरूर बरकरार रखिए। आपकी पार्टी लोकसभा को कैसे देख रही है? देखिए, ये तो एक गैर राजनीतिक संगठन है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। एक पार्टी भी है, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जो बिहार में अभी काम कर रही। और लोकसभा, देखिए, कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन में यदि रजिस्टर्ड होती है तो उसका मूल उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना, अपने सिद्धांत के अनुसार। जब सरकार बनना तो अपनी रणनीतियों के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने उद्देश्यों के आधार पर बिहार में या राज्य में या देश में वो बदलाव लाना जिस उद्देश्य के साथ में पार्टी का गठन किया गया है। अब समय ये देखा जाता है कि समय कितना लगता है। केजरीवाल जी को 13 महीने में भी सत्ता मिल गई, और भारतीय जनता पार्टी को देखिए कितना समय लग गया जनसंघ से लेकर यहाँ पूर्ण बहुमत में आते आते। तो हर पार्टी को समय लगता है। की रंग चल रही थी, तरह तरह के गीत चल रहे थे, भोजपुरी की भी संस्कृति झलक रही थी। आज